बहुत बहुत नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है इन शब्दों के सरोवर में। आज मित्रों, जो कविता मैं आप सबके सामने पेश करने जा रही हूँ, प्रस्तुत करने जा रही हूँ, वो कविता कम सवाल ज़्यादा है। और मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी ये कविता आरंभ करना चाहूँगी। और इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है इसका हर एक शब्द नासमझ से नासमझ भी बहुत अच्छी तरह से समझ सकेगा। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के कविता पाठ, जिसका शीर्षक है आज मुझे कुछ सवाल करने हैं। आज मुझे कुछ सवाल करने हैं, आज मुझे कुछ सवाल करने हैं। क्यों मुझे अपराधों में घसीट कर बवाल करने हैं? क्यों मुझे अपराधों में घसीट कर बवाल करने हैं? लड़की हूँ क्या इसलिए सरेआम तंजों को सहूँ? लड़की हूँ इसलिए क्या सरेआम तंजों को सहूँ? मन में उठ रहे बताओ इन रंजों को कैसे सहूँ? घर से निकलना दुश्वार हो गया मेरा, घर से निकलना दुश्वार हो गया मेरा। वक्त रहते संभलते नहीं, वक्त रहते संभलते नहीं। फिर किसी लड़की की बर्बादी पे क्यों बवाल करने हैं, क्यों मलाल करने हैं? आज मुझे कुछ सवाल करने हैं, आज मुझे कुछ सवाल करने हैं। मैंने तो नज़र उठाकर किसी को देखा तक नहीं, मैंने तो नज़र उठाकर किसी को देखा तक नहीं। फिर क्यों ये दृष्टता मुझे सहनी पड़ती है? मैंने तो किसी को नज़र उठाकर देखा तक नहीं, फिर क्यों ये दृष्टता मुझे सहनी पड़ती है? स्त्रीत्व, स्त्रीत्व तो ईश्वर का वरदान है, स्त्रीत्व तो ईश्वर का वरदान है। फिर इसे धारण करने पर क्यों मिलता अपमान है? बचे ना कुछ क्या तब ऐसे जालिम हलाल करते हैं? आज मुझे कुछ सवाल करने हैं, आज मुझे कुछ सवाल करने हैं। पाश्चात्य परिधान पहना तो मैं गलत, पाश्चात्य परिधान पहना तो मैं गलत। पूरा तन ढका तो भी छूटी नहीं मुझे नोचने की बोलत। पाश्चात्य परिधान पहना तो भी मैं गलत, पूरा तन ढका तो भी नहीं छूटी मुझे नोचने की बोलत। अब शब्दों का मुझ पर क्यों होता प्रहार है, अब शब्दों का होता क्यों मुझ पर प्रहार है? मानवता की होती क्यों पल पल हार है? छिनती क्यों मुझसे जीवन की बहार है, छिनती क्यों मुझसे जीवन की बहार है? कुछ सुकून के पल आज मुझे महाल करने हैं, आज मुझे कुछ सवाल करने हैं। जवाबों में उलझे कुछ सवाल करने हैं, आज मुझे कुछ सवाल करने हैं, आज मुझे कुछ सवाल करने हैं। छोटी सी कविता, कोई घंटे डेढ़ घंटे की नहीं है, लेकिन क्या इन चंद मिनटों में जीवन भर की वो पीड़ा, वो कष्ट दिख पाया? क्या आप उसे सुन पाए, महसूस कर पाए? और अगर ऐसा है तो फिर मेरा इस कविता को लिखना सार्थक हुआ। मित्रों, ये विषय एक ऐसा विषय है जिस पर हमेशा से बहुत बातें होती आई हैं, बहुत काम भी होते आए हैं, लेकिन असर बहुत कम देखने को मिलता है। हमें जानना होगा कि आखिर ये पशुता कहाँ से आती जा रही है। बल्कि मैं तो यूं कहूं कि पशुता कहकर हम पशु का भी अपमान कर रहे हैं। बहुत बहुत भारी भारी ज्ञानवान, आपने देखा होगा बहुत सुशिक्षित परिवार के लोग भी ऐसे कुकर्म करने से थोड़ा भी हिचकिचाते नहीं हैं। उसका एक सबसे बड़ा विषय, उसका एक सबसे बड़ा कारण यही है कि ये जो तंज कसे जाते हैं, ये जो सामान्य भाषा में कहूँ कि ये जो फ्लर्टिंग की जाती है, उसको बहुत ही एक तरह से मनोरंजन का साधन मान लिया गया है।
मनोरंजन के और भी साधन हैं। कोई इंसान, उसकी भावना आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं है, ये बात समझना होगा पूरे समाज को। जब भी बात आती है अपने परिवारजनों की, अपने घर की बहन बेटियों की, तब हम कितने ज़्यादा सजग हो जाते हैं। पर जो भी लोग ये सब दुष्कर्म करते हैं, उन्हें भी जन्म देने वाली कोई स्त्री ही है। घर में संभवतः और भी होंगी। फिर क्यों, कहाँ चूक होती है? कहीं ना कहीं सामाजिक परिवेश इसका सबसे बड़ा जिम्मेदाराना पहलू है। हमारा समाज धीरे धीरे उन चीज़ों को, आप देख भी सकते हैं, चाहे नेट हो या टीवी हो या ऐसे कुछ भी हो, वहाँ पर इन सब चीज़ों को एक इस दृष्टिकोण से दिखाया जाता है कि बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, सब कुछ बहुत आज की भाषा में कहें तो एकदम जनरल सी चीज़ है, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर मर्यादा के दायरे में हो तब इसे कुछ हद तक, वैसे मैं मनोरंजन का साधन इसे तो कतई नहीं मानती, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि इस विचार को ग्रहण कर लेने से ही हम अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय देते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बस इतना ध्यान रखना होगा हमारे समाज को कि कोई भी मनुष्य, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बच्ची, कोई भी हो, भावना से खेलने का अधिकार किसी को भी उसके साथ नहीं है। और बस इसी एक छोटे से संदेश के साथ अपने इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी। साथ के साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि क्योंकि अब जन्माष्टमी आने को ही है, तो मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ रहेंगी इस महीने की, वो सभी के सभी जन्माष्टमी श्री कृष्ण को ही समर्पित रहेंगी। तो आप अपना सुझाव, अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और इस कविता को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।